सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः तव सिद्धेन सिद्धे संयम सिद्धे चरित्र सिद्धया नाणं निदर्शनं मेया सिद्धे शिरसा नमस्सामि सिद्धं संपूर्ण भव्यर्थं सिद्धेः कारणमुत्तमं प्रशस्त दर्शन ज्ञान चारित्र प्रतिपादनम सुरेंद्र मुकुट श्लिष्ट पाद पद्मांशुकेशरम प्रणमामि महावीरं लोकत्रय मंगलम् हृदमो अरिहन्ताणं हृदमो सिद्धाणं हृदमो आयर्याणं हृदमो उवज्जायाणं हृदमो लोये सव्यसाहूणम्। जय बोलिए अनंत अनंत परम सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, आचार्य भगवंत कुंद कुंद देव की, आचार्य भगवंत श्री रविशरण स्वामी महामुनि राज की, आचार्य गुरुदेव श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की, अहिंसामयी जैन धर्म की, बीतरागी भगवान श्री रामचंद्र स्वामी की, मनुष्यों, वर्तमान शासन नायक भगवान वर्धमान स्वामी के शासन काल में हम सभी भव्य जीव यहाँ विराजते हैं। परम भट्टारक महाश्रमण उन भगवान वर्धमान स्वामी के मुख कमल से निश्चित बागवादिनी भगवती माँ जनवाणी का हम सभी भव्य जीव यहाँ करुणांजलि लगा करके पान कर रहे हैं। यह बागवादिनी, यह भगवती माँ जनवाणी सभी जीवों का कल्याण करे, सभी जीवों का मोक्ष मार्ग प्रशस्त करे। वस्तु मिली है तो उसका सदुपयोग करना चाहिए। न जाने वह वस्तु कब विलीनता को प्राप्त हो जाए, फिर उसके अभाव में जिस कार्य की सिद्धि की जा सकती थी वो कार्य सिद्ध नहीं हो पाता। अहो, संसार में जीवों की अज्ञानता, प्राप्ति होती है, उस प्राप्ति का सदुपयोग नहीं कर पाता, और सदुपयोग नहीं कर पाने के कारण यह बेचारा प्राणी उस उपलब्धि से, उस प्राप्ति से जो प्राप्त कर सकता था उससे वंचित रह जाता है। देह और देही, देह की पूर्ति में ही अपना सारा समय लगा करके, और जो ज्ञान की उपलब्धि हुई थी, जिस ज्ञान से निज आत्म प्रदेशों को जान सकता था, जिस ज्ञान से
निज आत्मा की अनुभूति ले सकता था, जिस ज्ञान से परम मोक्ष सुख को प्राप्त कर सकता था, पर अज्ञानी जीव उसी ज्ञान से इंद्रिय भोगों में लिप्त होकर पर शरीरों को नोचता रहता है। पर शरीरों में आसक्त पड़ा जीव अपने ज्ञान का दुरुपयोग कर लेता है। रिंकू भैया, ज्ञान तो ज्ञान है। ऐसा तो नहीं कि भगवान की भक्ति के लिए आपका ज्ञान अलग आता हो और विषय वासनाओं की पूर्ति के लिए आपका ज्ञान अलग से आता हो। ऐसा है क्या? ज्ञान भगवान की भक्ति के लिए, शास्त्र स्वाध्याय के लिए, आचरण करने के लिए, कि ज्ञान कहीं से अलग से आता है क्या? और विषय वासनाओं की पूर्ति के लिए ज्ञान कहीं से अलग से आता है क्या? ज्ञान तो जीव का स्वभाव है, गुण है, और वो उसके पास त्रैकालिक है। कभी भी जीव ज्ञान से शून्य नहीं होता, दर्शन से शून्य नहीं होता। लेकिन आश्चर्य यह है कि उस ज्ञान की प्राप्ति इसको है, वह ज्ञान इसके पास है, परंतु यह जीव उस ज्ञान का सदुपयोग न करके दुरुपयोग करता है। आपकी टंकी में छत पे पानी भरा है और एक दिन नगर में डोंडी पिट गई कि 3 दिन नल नहीं आएंगे। नगर में डोंडी पिट गई कि 3 दिन नल नहीं आएंगे, इसलिए आज 3 दिन का जितना भी आपको आवश्यक लगे उतना पानी स्टोर करके रख लो। अम्मा प्रतिदिन जैसे नल आते हैं और प्रतिदिन आप जैसे नहाते हो, जैसे कपड़े आदि धोते हो, जैसे पानी फैलाते हो, आपके 3 दिन भी आपका पानी वैसे ही फैलेगा? नहीं फैलेगा। क्यों? ये बात नहीं है। आपने पर्याप्त भर के रख लिया है, टंकी फुल कर ली है, बात कुछ और है। पानी नहीं आएगा 3 दिन, तो 3 दिन तक मुझे इसी पानी को चलाना है। और दूसरी बात, जो क्रियाएं करने में आपका प्रमाद होता था, अब वह आपका प्रमाद परिवर्तित हो गया सावधानी में। अब एक एक बूंद को भी सावधानी पूर्वक खर्च करते हो। क्यों? 3 दिन तक नहीं आना। अभी भी वह एक टंकी पानी भरा रखा था, अभी प्रमाद था, अब प्रमाद हट गया, अब आपका विवेक काम करने लग गया, उस पानी की एक एक बूंद की रक्षा करने लग गए। 3 दिन चलाना इसको हमें। जैसे 3 दिन पानी नहीं मिलेगा, इसलिए जितना पानी है संभल के उसको खर्च करते हो, ऐसे ही मित्र तुम्हें ज्ञान का क्षयोपशम मिला है। ये एक टंकी पानी है, आगे तुम्हें ऐसा क्षयोपशम मिलेगा कि नहीं मिलेगा कोई गारंटी नहीं है। इसलिए जो क्षयोपशम मिला है इसका पानी की तरह संभल के प्रयोग करो। 3 दिन नल नहीं आएंगे। इसका धड़ल्ले से बहाते रहते हो। जब रोज नहाते तो क्या करते हो? एक बाल्टी में नहाने वाले शावर से नहाते हैं, और नल 3 दिन नहीं आए तो आधी बाल्टी में नहा लेते हो। ये प्रमाद है, ये अनर्थ दंड है। आपका कार्य 1 बाल्टी पानी में चल सकता था, 1 बाल्टी में आप नहा सकते थे, तो क्यों 3 बाल्टी पानी फेंकते हो? बैठ गए, मग्गे पे मग्गे डाले जा रहे हैं, फिर थोड़ा साबुन लगाई, थोड़ा और मला, फिर 1-2 मग्गे डाले, फिर थोड़ी और साबुन लगाई, फिर और थोड़ा मला, फिर और पानी डाला, 3-4 बाल्टी पानी खपा डाला। जबकि नहाने का जो काम था, शुद्धि का जो काम था, वो तो 2-3 मग्गे में हो जाता है। 2 मग्गे 3 मग्गे पानी में शुद्धि ही करना है या नहाना है।
शुद्धि करना है या मजा लेना है, अलग अलग, दोनों कार्य अलग अलग हैं। शुद्धि करने के लिए बहुत की आवश्यकता नहीं होती। शुद्धि तो इतने में भी की जा सकती है, कपड़ा गीला करके, तौलिया गीला करके पूरे शरीर को पोंछ लो, इसमें भी शुद्धि हो जाती है। कितने समझदार हो आप लोग, कितने समझदार हो आप लोग कि जब दाग गहरे लग जाते हैं तो घर में नहीं धोते, उनको ड्राई क्लीन कराने पहुंचाते हो। ड्राई क्लीन का मतलब क्या होता है? ड्राई मतलब सूखा, सूखी, क्लीनेस, धुलाई, सफाई। तो ड्राई क्लीन करने में सूखी धुलाई करने पहुंचाते हो। वहां पे आपने देखा नहीं होगा, आप जितने एक बाल्टी पानी में जितने कपड़े निचोड़ लेते हो, इतने में तो पता नहीं कितने कपड़े धो लेते हो। फवार मारते हैं, उससे ड्राई क्लीन होती है, केमिकल्स के द्वारा सफाई होती है, स्प्रे से। अब सोचो, सूखी धुलाई कराने के लिए वहां पहुंचा रहे हो, तुम घर में ही सूखी धुलाई कर लेते, ज्यादा पानी नहीं फैलाते, तुम्हारे घर में सूखी धुलाई हो जाती। ड्राई क्लीनिंग पानी है, इसलिए प्रमाद है। आपको लगता है बहुत पड़ा है, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। पानी तो है, पर जो जीव पानी में हिंसा को प्राप्त, मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, उससे हिंसा का पाप लग रहा है कि नहीं लग रहा है? कहां विवेक काम कर रहा है? अधिकता में, वस्तु की अधिकता में उसकी कीमत नहीं समझ पाता जीव। जब वस्तु नहीं होती तब उसकी कीमत समझ में आती है। व्यक्ति में भी यही लगता है, जब तक व्यक्ति आपके पास रहता है तब तक आप उसकी कीमत नहीं समझते हो। जब व्यक्ति आपके हाथ से चला जाता है, दूर हो जाता है आपसे, अथवा मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, तब फिर उसकी कीमत आपकी समझ में आती है। तब फिर आंसू बहाते हो, उसी को याद कर करके आंसू बहाते हो। जब है तब उसकी कीमत समझने लग जाओ तो ये आंसू क्यों बहाना पड़े। जब था एक दिन महाराज जी ने प्रवचन में सुनाया था, घर में दादाजी थे, घर में पिताजी थे, तब तो उनको पानी के लिए नहीं पूछते थे, उनसे सीधे मुंह बात नहीं करते थे। अब जब चले गए तब श्राद्ध मना रहे हो, कौओं को खीर खिला रहे हो, पुड़ी खिला रहे हो, कह रहे श्राद्ध मना रहे, पिताजी का श्राद्ध है। तो तुम्हारे पिताजी मर के कौआ बन गए क्या? है पिताजी मर के कौआ बन गए क्या? नदी में जाकर के पकवान बना बना के नदियों में छोड़ रहे हो। तो तुम्हारे पिताजी मर करके मछली बन गए क्या? जलचर जीव बन गए क्या? कहते हो स्वर्गवास हो गया और कौओं को खीर खिलाते हो। तो समझ में नहीं आती बात है कि स्वर्गवासी हो गए तो कौआ बन के खीर खाने आते हैं क्या? स्वर्ग का देव तो अमृत भोजी होता है, अमृत का पान पकड़ता है, वो तुम्हारी सड़ी सड़ाई खीर खाएगा क्या? तो तुम्हें शंका किस बात की है कि पिताजी स्वर्ग गए हैं कि नहीं गए हैं, कि कौआ बन गए? इसलिए जीते जी जीव का सम्मान कर लो, जीते जी जीव का बहुमान कर लो, विनय कर लो। आज पढ़ रहे थे ना विनय, विनय भी 5 प्रकार की जाती विनय। अभी आपने तत्व सूत्र में जो पढ़ी है, ज्ञान दर्शन चारित्रोपचारा, वो अलग है। अभी 5 प्रकार की विनय और सुनाते हैं आपको। उसमें सबसे पहली विनय बोली लौकिक विनय, जो आप लोग एक दूसरे के करते हो। कोई मिल गया तो भैया जय जिनेन, आओ बैठो, घर में कोई आया भोजन पानी करा दिया, उसको सम्मान कर दिया, ये लौकिक विनय है। अथवा गुरु महाराज आए, उनके बहुमान में खड़े हो गए, उनको उच्चासन दिया, उनकी पूजा आदि की, पाद प्रक्षालन किया, ये लौकिक विनय है, औपचारिक विनय है। ये गुरु ने शिष्य को आशीर्वाद दे के विनय कर दी, शिष्य ने नमस्कार करके विनय कर ली, ये उपचार विनय है, लौकिक विनय है। तो दूसरी विनय होती है कार्य सिद्धि रूप। ये आप लोगों को बहुत अच्छे से आती है। अपना कार्य निकालने के लिए आदमी से मुस्कुरा मुस्कुरा के और विनय पूर्वक बात करते हो। दुकान पे कोई कस्टमर आया, भले ही बसा रहा था, वो बदबू मार रहा था, लेकिन फिर भी अरे आओ भैया बैठो, क्योंकि दिखाई दे रहा है
मोटी रकम लेके आया है, माल पानी अच्छा खरीद के लेके जाएगा, शादी है इसके घर में तो कपड़े वपड़े अच्छे खरीद के लेके जाएगा, तो दूध पिलाओगे। और हमारे गुरुजी बोलते हैं चाय फाय तो खराब चीज़ें होती हैं, इनका नाम नहीं लेना चाहिए। तो दूध पिलाओगे अथवा जो भी आप पिलाते हो शरबत आदि वो पिलाओगे। क्यों? ये विनय कर रहे हो उसकी। क्यों? वहाँ धन की आकांक्षा उससे, एक कार्य सिद्धि रूप विनय है। तो आप लोग दूसरी विनय एक और भी करते हो, काम आकांक्षा पूर्ति रूप भी एक विनय होती है, जिसमें आप अपनी प्रेयसी अथवा अपनी पत्नी को विनय करते हो। जब अपने कार्य की सिद्धि होती है तब वैसे चिल्लाते हो, गाली भी दे देते कई लोग, घर में लड़ाई झगड़े भी हो जाते हैं, मारपीट भी हो जाती है, पर जैसे ही अपनी कार्य की सिद्धि होती है तो फिर पुचकारने लग जाते हैं, फिर विनय करने लग जाते हैं। ये काम आकांक्षा रूप विनय है। अपनी काम पीड़ा को शांत करने के लिए विनय प्रदर्शित करते हो, अंदर में भले ही हो चाहे नहीं हो लेकिन प्रदर्शित करते हो, ये काम आकांक्षा रूप विनय है। तो फिर एक प्रकार की विनय और होती है, कितनी हो गई? 3 हुई है, एक और कौन सी रह गई? अब एक विनय और होती है, लौकिक विनय हो गई, कामाकांक्षा की विनय हो गई, और धन आदि की एकत्रित करने की विनय हो गई। अब एक विनय और होती है, वो स्लिप कर गई अभी, वो भी लौकिक है। नहीं, वो भी लौकिक है, उसमें मोक्ष का कोई प्रयोजन नहीं होता है, आत्मा की सुख का कोई प्रयोजन नहीं होता है। फिर एक विनय होती है जिसका नाम है मोक्ष हेतुक विनय, जिसमें मोक्ष की सिद्धि होती है। ऐसी विनय 5 विनयों में से केवल यही अपने काम की है, बाकी तो सब व्यर्थ की है, बाकी हमारे किसी काम की नहीं है। मोक्ष पुरुषार्थ रूप जो विनय है वही हमारे लिए कार्यकारी है। पर वो कब होगी? जब जो ज्ञान आपको मिला है उस ज्ञान का सदुपयोग करोगे, उस ज्ञान को समीचीन मार्ग में लगाओगे, तो वह विनय प्रकट होगी। अब ज्ञान तो है और ज्ञान का प्रयोग संसार को बढ़ाने में ही करते चले जा रहे हो, तुम्हारे ज्ञान का क्या औचित्य है? तुम्हें उपलब्धि तो मिली, उस उपलब्धि का पूरा तुमने बर्बाद आकांक्षाओं में और सांसारिक चीजों में कर दिया। उस उपलब्धि का तुम्हें क्या मतलब निकला? बड़ी बड़ी विद्याएं सिद्ध कर ली, बड़े बड़े विद्याएं सिद्ध कर ली, बड़े बड़े कंगूरे तैयार करवा लिए तुमने, बड़े बड़े महल अटारी बनवा लिए। ये सारी विद्याएं तुम्हारे पास हैं, पर ये तुम्हारी सारी विद्याएं किसी काम की नहीं हैं। वे विद्याएं निष्फल हो जाती हैं, वे कंगूरे मिट जाते हैं, वे बड़े बड़े भवन ढह जाते हैं, वे तुम्हारे किसी काम के नहीं हैं। पारमार्थिक विद्या एक ऐसी विद्या है, पारमार्थिक सिद्धि ही मात्र ऐसी सिद्धि है जो तुमसे तुम्हारा मिलन करा देती है, वो तुम्हें तुम तक पहुंचा देती है। अपने से अपने तक पहुंचने के लिए यदि कोई विद्या है उसका नाम पारमार्थिक विद्या है। वो लौकिक विद्या काम नहीं आती, उसमें आत्मा को पहचानने रूप रत्नत्रय विद्या काम आती है। कितनी सिद्धि, कितनी ध्यान की एकाग्रता है। एक मुनिराज यदि ऐसी ध्यान की एकाग्रता को प्राप्त हो जाए तो क्षण मात्र में उनको मोक्ष हो जाए। ऐसी एकाग्रता अपने ज्ञान के क्षयोपशम का उपयोग कर रहा है दशानन, किसमें? बहुरूपणी विद्या को सिद्ध करने में। प्रयोजन क्या है? राम का वध, यानी ज्ञान का क्षयोपशम भी उसने उपयोग किया, तो कहाँ? किसी का वध करने में, किसी के प्राणों का हरण करने में। इससे क्या सिद्धि होगी? तूने अपने इतने विशाल ज्ञान के क्षयोपशम को कहाँ नष्ट कर डाला? हे दशानन, तूने अपने ज्ञान के क्षयोपशम को कहाँ नष्ट कर डाला? दूसरे की हिंसा करने में, दूसरे को मौत प्रदान करने में, मृत्यु प्रदान करने में तूने अपने क्षयोपशम को नष्ट किया। अच्छा किया क्या? माँ, दशानन ने ऐसा करके अच्छा किया क्या? तो आपको पता नहीं है क्या कि अच्छा नहीं किया? पता है, ये समझदार होंगे ये सब 3-4 महीने में
सबको जैसे हम प्रश्न पूछते हैं ना तो अभी लोग चुप बैठ जाती हैं, क्योंकि उनको पता है कि महाराज जी घुमा फिरा के हमसे ही पूछेंगे और फिर पूछ के फिर हम पे ही छोड़ देंगे। अरे सच को सच तो कम से कम बोल ही लो। अच्छा किया कि उसने ऐसा कि अपने ज्ञान का प्रयोग हिंसा कार्य में किया, पर को मृत्यु देने में किया। अच्छा किया उसने। भैया ये लोग तो नहीं बताएंगे, आप ही बता दो, अच्छा किया क्या? नहीं किया ना? तो फिर आप भी तो ऐसे ही करते हो। आप भी तो अपने ज्ञान के क्षयोपशम का प्रयोग कहाँ अपनी आत्मा के कल्याण में करते हो? आप भी तो अपने ज्ञान के क्षयोपशम का प्रयोग 5 इंद्रिय के विषयों को भोगने में लगाते रहते हो। आप भी तो अपने ज्ञान का क्षयोपशम रोटी कैसे बनाते हो? आटे से। रोटी कैसे बनाते हो? ज्ञान से बनती है रोटी, आटे से रोटी नहीं बनती। आटा तो काम आता है, रोटी ज्ञान से बनती है। आटा रखा है, एक बंदरिया आएगी वो भी रोटी बना लेगी ना। तो आटे में तो रोटी बनने की योग्यता है ना, तो रोटी आटे से बन जाएगी। अथवा कोई नहीं भी बनाए तो कनस्तर में भरा भरा आटा थोड़ी देर में रोटी बन जाएगा। क्यों? आटे से रोटी बनती है। आटे में तत्रूप परिणमन की योग्यता तो है, लेकिन बनाने की प्रज्ञा अब इन सबसे नहीं बनती। रिंकू ये रोटी बना लेते हो? हमें पता था ना, इसलिए आपसे पूछा हमने। आपकी देवी बना लेती है, अच्छी फूलती है। हम आएंगे भी चौकी में आके देखेंगे। भाग्यवान लोग हैं वे तो, जिनकी पत्नियां फूली फूली रोटी बना लेती वे तो भाग्यवान लोग हैं। बेचारे अभागे लोग वे तो अभागे हैं, जिनकी पत्नियों के हाथ की रोटी मध्य प्रदेश का नक्शा होती है। और हमारे गुरुजी की भाषा में कहें तो खुजेले कुत्ते की कान की तरह लटकती है। अभागे लोग बेचारे। हम तो एक आध दिन काट पीट के जाते हैं कि भैया एक दिन काटना है अपने को तो निकाल लेंगे। रोटी नहीं तो पूड़ी से, पूड़ी भी नहीं तो चावल से, चावल ही नहीं तो फल फ्रूट, कैसे भी कर करा के अपनी गुंजाइश तो हो ही जाती है एक दिन का कार्यक्रम। पर आचार्य जी बोलते हैं ऐसे चौके में जब कभी जाते तो हम बस खड़े खड़े ये सोचते हैं बेचारे गरीब का क्या होता होगा। हमें तो एक दिन यहाँ खाना है, इनको तो डेली डेली यही खाना है। पर कुछ नहीं, वो भी आदत पड़ जाती, वैसी खाते खाते उनकी भी आदत हो जाती, उनको वही अच्छी लगती। फिर राग सब कुछ कराता है। राग वो खुजले कुत्ते के जैसे कान जैसी रोटी भी राग खिला देता है। अब कथा सुनाने का टाइम नहीं, इस पर भी एक कहानी है, कुरंगी की कहानी है। कुरंगी की गोबर से निकली हुई गेहूं के दाने की घुंघरी पसंद आ रही थी, लेकिन लक्ष्मी नाम था या क्या नाम था पत्नी का, उस सुंदर पत्नी की, पति भक्त पत्नी की सुंदर सुंदर फूली फूली रोटियां और पकवान पसंद नहीं आ रहे। गोबर से निकाल करके गेहूं के दानों को उठा करके घुंघरी बना दी, चढ़ा दी उनको। ऐसे वो दाने उसको अमृत लग रहे हैं। जहाँ राग होता है वहाँ कच्ची रोटी और घुंघरी भी अच्छी लगती हैं, जहाँ द्वेष होता है वहाँ सुंदर पकवान भी अच्छे नहीं लगते। संसार में यही विडंबना है, संसार में यही विडंबना है। लोगों को अपने मन की बात कहो, चाहे 1000 नुकसान हो जाए, वो अच्छी लगती है, और जिसमें उसका लाभ छिपा है लेकिन उसके मन की नहीं है, वो बात उसकी बुरी लगती है। ऐसी विडंबना है संसार की। ज्ञान का उपयोग आप करते तो हो, परंतु हिंसा के कार्य में आप अपने ज्ञान का उपयोग करते हो तो आपके ज्ञान के क्षयोपशम का क्या औचित्य है, क्या अर्थ निकला? वही ज्ञान अपने आत्मा के हित में लग जाए, अपनी आत्मा के कल्याण में लग जाए। ये बच्चे लोग बैठे, बेटा पढ़ाई करते हो ना आप लोग? ज्ञान से करते हो? पीछे एक बच्चा बैठा है, बेटा पढ़ाई करते हो ना? ज्ञान से करते हो ना? क्यों करते हो? अच्छी जॉब लग जाएगी, खूब सारा पैसा कमाएंगे, अच्छा बढ़िया मकान वगैरह लेंगे, डुप्लेक्स लेंगे, या अच्छा हवेली बनाएंगे, एक लग्जरी कार खरीदेंगे, बैंक बैलेंस करेंगे, थोड़ा सोना चांदी खरीदेंगे, आदि आदि सुख भोगेंगे। सारी की सारी प्रक्रिया में आप देखो अहिंसा कहाँ छिपी है?
सारी की सारी प्रक्रिया में खोजो धर्म कहाँ छिपा पड़ा है। पढ़ाई में न अहिंसा है न धर्म छिपा पड़ा है, लौकिक। फिर जॉब करोगे उसमें ना अहिंसा छिपी पड़ी है और ना ही कहीं धर्म दिखाई देता है। फिर भवन बनाओगे, सोना चांदी खरीदोगे, कार खरीदोगे, आदि आदि सुख सुविधाओं को भोगे, 5 इंद्रियों को भोगी तो भोगोगे। तुमने अपने ज्ञान का प्रयोग किसमें किया? वहीं यदि ज्ञान प्राप्त करते, शास्त्र ज्ञान प्राप्त करते, धर्म का ज्ञान प्राप्त करते, उस ज्ञान से ध्यान की सिद्धि करते और ध्यान की सिद्धि से कर्मों की निर्जरा करते, कर्मों का क्षय करते और कर्मों के क्षय से आप लोग कल ईदगाह गए थे क्या? तो एक विषय कल मैंने लिया था, मार्ग मार्ग का फल। शास्त्र अध्ययन मार्ग, ध्यान की सिद्धि मार्ग, कर्मों की क्षपणा मार्ग। इस मार्ग का फल मोक्ष सुख, अनंत सुख, केवली पद इस मार्ग का फल है। उस ज्ञान का ही प्रयोग करके यह जीव पाप कमाता है, उसी ज्ञान का प्रयोग करके यह जीव धर्म करता है, मोक्ष जाता है। उसी ज्ञान का प्रयोग कर, उसी ज्ञान का प्रयोग कर। ये दशानन बैठा बैठा क्या कर रहा है? बहुरूपणी विद्या की सिद्धि कर रहा है। अंगद ने जाकर के और बहुत उत्पाद मचाया, भवनों को धूमिल कर दिया, नगरों को, नगर में जगह जगह उसने तोड़ फोड़ कर दी, वृक्षों को तोड़ तोड़ करके फेंक दिया, डालियां तोड़ डाली। यहाँ तक कि कई स्त्रियों के बड़े दुर्व्यवहार किया, स्त्रियों के साथ उसने, रानियों के साथ बड़ा दुर्व्यवहार किया। कई रानियों को तो उनका ही वस्त्र खींच करके उनके गले में लपेट करके और ऊपर लटका दिया। जब वे छटपटाने लग गए, उनके प्राण निकलने लग गए, तो उसने उठा कर वापस नीचे उतार दिया। कई स्त्रियों के चोटियां बांध करके एक दूसरी स्त्रियों की चोटी से बांध करके उनको घसीटा। महारानियों की, रावण की जो 18,000 महारानियां थी, सामान्य स्त्रियों को नहीं, रावण की उसी के सामने 18,000 महारानियों की दुर्दशा कर रहा था अंगद। तो रावण से बोल रहा था, अरे अहंकारी मानी, अब आंखें बंद करके कायर के समान क्यों बैठा है? देख तेरी पत्नियों की मैं क्या दुर्दशा करता हूं। तूने एक भोली भाली सीता को छल से हरण कर लिया, तो तू अपने आप को बहुत बड़ा विद्याधर और विद्याधरों का स्वामी मानता है। ठहर, आज मैं तुझे तेरी शक्ति बताता हूं। ऐसा प्रलाप करते हुए उसने मंदोदरी को सामने ला करके घसीटते हुए सामने लेकर आया। मगर मंदोदरी चीख रही है, हे स्वामी मेरी रक्षा करो। देखो ये सुग्रीव का पुत्र अंगद कितनी कुछ चेष्टाएं करता है। ये कभी तुम्हारा दास बन के तुम्हारे आगे पीछे घूमा करता था, कभी तुम्हारा अनुचर था, आज देखो तुम्हारी अवज्ञा करते हुए तुम्हारे ही नगर में घुस करके इसने क्या उत्पाद मचाना प्रारंभ किया है। इस दुष्ट को दंड दो। तो कोई महारानी रावण के भुजाओं को पकड़ करके उससे लिपटने का, उससे अपने आप को बचाने का प्रयास करती थी, पर तब भी वो दशानन किंचित भी अपने ध्यान की अग्नि से, अपने ध्यान से विचलित नहीं हुआ। उसका लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ बहुरूपिणी विद्या था। मां, ऐसा लक्ष्य तुम्हारा धर्म में हो जाए तो तुम्हारी ये स्त्री पर्याय तुमसे दूर होने में बहुत समय नहीं लगाएगी। पर देखो, हम करते तो हैं सब कुछ, पूजन भी करते हैं, पाठ भी करते हैं, स्वाध्याय भी करते हैं, माला भी फेरते हैं, सब करते हैं, लेकिन हमारे उपयोग की धारा कहाँ काम करती है, इसको भी पकड़ा करो। बाहर की क्रिया धर्म नहीं होती है, वो बाहर की क्रिया में धर्म होता भी नहीं। अंदर का धर्म प्रकट हो जाए इसके लिए बाहर की क्रिया की जाती है। आप लोगों ने बाहर की क्रियाओं को ही धर्म मान के बैठ गए हो और उन्हीं को करते चले जा रहे हो। अंदर के आचरण पक्ष को और हृदय के जो भाव हैं उस भाव पक्ष को आप देखते नहीं हो, उसी में धर्म छिपा पड़ा था।
भोले जीव बेचारे अज्ञानता में क्रियाकांड को ही धर्म मानकर, क्रियाओं में धर्म मान करके मात्र क्रियाएं करते चले जा रहे हैं, उसके पीछे छिपे भाव पक्ष को देख ही नहीं रहे हैं। कल हम देख रहे थे, ईदगाह गए थे ना, तो कल हम देख रहे थे वहां पे पूजन चल रही थी, घड़ी दिख रही थी उनको कि 4:30 हो गए हैं, 4:15 बज गए हैं, पूजन होगी, फिर माता जी के प्रवचन होंगे, फिर महाराज जी के प्रवचन होंगे, फिर अभिषेक होगा, बहुत समय लग जाएगा। तो पूजन ऐसे कर रहे थे जैसे 150 की स्पीड में गाड़ी भाग रही हो। वो क्या पढ़ रहे थे? वो महार्घ क्या है? उससे पहले क्या पढ़ते हो? वो शांत, हाँ चलो जो भी अर्घ पढ़ रहे थे तो ऐसे पढ़ रहे थे, मैं देव श्री अरंत पूजो सिद्ध पूजो चावसो आचार्य श्री उपजाए पूजो साधु पूजो भावसो। हमने कहा ये तो रुके ही नहीं जा रहा है, अभी तो इनका टारगेट कुछ और सेट है। ऐसे में क्या भाव विशुद्धि बना पाओगे? ऐसे में कहाँ तुम अपने अंदर के आत्म पक्ष को पकड़ पाओगे? कहाँ विशुद्धि को पकड़ पाओगे? अभी विशुद्धि नाम की वस्तु ही नहीं पता अभी तो आपको। विशुद्धि होती क्या है? सुन के रखा है विशुद्धि नाम की कोई चीज़ तो होती है। भागे जा रहे हो, कहाँ जाना है? कहाँ पहुँचना है? पूजन करने आए हो, घर से समय निकाल कर आए हो, तो पूजन का आनंद तो लो, भगवान की भक्ति का आनंद तो लो, तब तो कर्मों की निर्जरा होगी। पढ़ने से कर्मों की निर्जरा नहीं होगी। पढ़ते चले जा रहे हो और घड़ी देख रहे हो, बार बार चला जा रहा है दिमाग, पूरा घड़ी में चला जा रहा है, दूसरों को देखने में दिमाग कि वो आने वाला है, उनको टाइम देकर रखा है, यहाँ जाना है वहाँ जाना है, दिमाग पूरा इसमें लगा है। पूजन चल रही भगवान की। कई लोगों को देखते हैं इधर शांति धारा चल रही है, वो कपड़ा लिए भगवान को रगड़ने में लगे, तो न वे शांति धारा कर पा रहा, क्योंकि नजर शांति धारा टिकी हुई है। एक समय में उपयोग तो एक होता है। दनसन पुब्बमणाणम छदवत्थाणम न दौड़नी उबोगा जुगम जम्मा केवली ना है जुगजम तुत्वी दो भी। ऐसा आचार्य भगवंत कौन? नैमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती देव द्रव्य संग बृहद द्रव्य संग्रह ग्रंथ में लिख रहे हैं कि भैया छदमस्तों के दो उपयोग एक साथ नहीं होते, कि ज्ञान भी ले लो दर्शन भी कर लो, सब एक साथ कर लो। दर्शन पूर्वक तुम्हें ज्ञान होता है, एक समय में एक ही उपयोग होगा। जब दर्शन उपयोग काम कर रहा होगा तुम्हारा, उस समय ज्ञान उपयोग काम नहीं करता। जिस समय ज्ञान उपयोग काम करेगा उस समय दर्शन उपयोग काम नहीं करेगा। एक समय में आपका उपयोग एक काम करता है। अभी हमारी माताएं माला भी फेर रही हैं, सांधारा भी देख रही हैं, पूजन का अर्घ्य भी चढ़ता जा रहा है और पन्ने भी खुले स्वाध्याय के। 4 काम एक साथ। बड़े टैलेंटेड हो, सारे काम एक साथ करते। क्यों? आधे घंटे में हमें सब निपटाना है। 5 पूजन करना है, 3 पेज का स्वाध्याय करना है, 7 मालाएं फेरना है, सब इतने में करना है। टाइम कितना है? टाइम आधे घंटा है। टाइम में भक्ति नहीं हो पाती। टाइम देखोगे तो आनंद नहीं ले पाओगे। करना प्रारंभ कर दो और आनंद लेना प्रारंभ कर दो। समय के पीछे मत भागो। जब आनंद आने लग जाए तो समय देखना बंद कर दो। सारी की सारी क्रियाएं आनंद के लिए हैं, सारी की सारी क्रियाएं विशुद्धि के लिए हैं। समय देख देख करके अपनी विशुद्धि का हनन कर रहे हो। तुम्हारा समय किस कार्य का है? किस चीज के लिए है तुम्हारा समय? आगे क्या करना चाहते हो? जिस विशुद्धि के लिए तुमने कार्य किया था वो तो समय देख देख करके तुमने पूरे नष्ट कर दी। आनंद कब लोगे? इसलिए आनंद लेना सीख लो, अपने ज्ञान का सदुपयोग करना सीख लो, तो धर्म कर पाओगे। वरना भागते रह जाओगे, हाथ में कुछ नहीं रख पाओगे, हाथ में कुछ नहीं ले पाओगे। भागते तो चले जाओगे, अंत में देखोगे हाथ में मिला कुछ भी नहीं। इसलिए ज्ञान का सदुपयोग, ऐसी विकट भक्ति करते हुए, ऐसी विकट ध्यान की एकाग्रता करते हुए, वह दशानन जो कार्य, अब बहुत लंबी लिस्ट है, कम से कम 12-15 पेज में उन्होंने उपद्रव बताए हैं। उतना मेरे पास समय नहीं है आपको बताने का, मोटी मोटी चीज़ें मैंने आपको बता दी। इससे बड़ी दुर्दशा और क्या होगी कि सामने 18,000 महारानियों की बड़ी दुर्दशा की जा रही है
उनको मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, वे रो रही हैं, चीख रही हैं, चिल्ला रही हैं। इधर बड़े कठोर कठोर शब्दों से, बुरे बुरे शब्दों से उस रावण दशानन को संबोधन दिया जा रहा है। ऐसे ऐसी जो उपद्रव उसने किए, तो जो विद्या 24 दिन में सिद्ध होने वाली थी, वह शीघ्र ही 8-10 दिन में ही वह विद्या प्रसन्न होकर के, सिद्ध होकर के रावण के सामने आके खड़ी हो गई। जो तपस्या भंग करने के लिए अंगद, कई बार क्या होता है भैया, प्रवीण भैया, इसको बोलते हैं अनिष्ट भी इष्ट हो जाता है। कभी कभी किसी के द्वारा किया गया अनिष्ट इष्ट सिद्ध हो जाता है। किसी ने आपको हानि पहुंचाने के लिए कोई कार्य किया था और पता लगा उस हानि की जगह उसी क्रिया से आपको लाभ प्राप्त हो गया, तो इसको बोलते हैं अनिष्ट भी कभी कभी इष्ट हो जाता है। जी ऐसे होता है। अच्छा बता रहे, अब उदाहरण से समझाना पड़ेगा, वही हमें आ नहीं पा रहा था, नहीं तो हम पहले ही समझा देते। अब हम खोज लेते हैं कोई उदाहरण, 2 मिनट में बताते हैं हम, थोड़ा एक उदाहरण खोजना पड़ेगा उसके लिए। तो अनिष्ट भी कभी कभी इष्ट हो जाता है। रावण के लिए अनिष्ट इष्ट हो गया, वही तो बैठा इतना बड़ा उदाहरण, काहे को समय बर्बाद करें अपन सोचने में। अंगद ने इसलिए उपद्रव किया था कि इसका ध्यान विचलित हो जाए और बहुरूपिणी विद्या इसको सिद्ध ना हो, परंतु उसका उपद्रव ही उसके लिए इष्ट हो गया। उसके उपद्रव से जो विद्या 24 दिन में सिद्ध होने वाली थी, वो 8-10 दिन में ही सिद्ध हो गई। ये उसके लिए अनिष्ट इष्ट हो गया। 14 दिन 12 दिन और मेहनत करना पड़ती, तब जाके विद्या मिलती। उपद्रव से उसकी एकाग्रता और अधिक बढ़ गई। उसकी एकाग्रता और बढ़ने से, उसका मनोबल और बढ़ने से वह विद्या शीघ्र ही सिद्ध हो गई। ये इष्ट अनिष्ट इष्ट हो गया। बता देते हैं, उदाहरण भी आ गया। अब महाराज जी ने एक दिन उदाहरण बताया था एक, कि कोई आचार्य महाराज के पास एक रोगी गया, उसको ऐसा रोग हो गया था जो किसी भी कोई आचार्य शांति सागर जी की घटना होगी, मुझे ध्यान नहीं है किसकी है। तो उनके पास कोई एक रोगी गया, उसका रोग ठीक नहीं हो रहा था, उसको ऐसा कोई रोग लग गया था जिसका उपचार नहीं हो पा रहा था। अब वो गया, बाबा जी सारे उपचार करा लिए मैंने, मेरा रोग ठीक नहीं हो रहा है, अब आप ही कुछ करो, कोई मंत्र तंत्र करो। महाराज बैठे बैठे सोचे, अब इसको क्या कहूँ मैं। शांति सागर जी की नहीं है, एक और कभी की घटना है। बोले मैं क्या कहूँ, जो इसका उपचार है वो ये कर नहीं पाएगा, वो जो उपचार है वो ये कर नहीं पाएगा, और मिलेगा भी कहाँ। तो उन्होंने कहा कि कुछ नहीं हो सकता, तू जा, मर जा। हालांकि साधु ऐसे कथन बोलते नहीं हैं, ये हिंसा कथन हो गया, पर उस समय कुछ नहीं सूझा होगा, उनके मुंह से निकल गया होगा कि तेरा कुछ नहीं हो पाएगा, जा तू तो मर जा। हताश हो गया, सारी दुनिया में घुमाया। एक जी मुनिराज महाराज से ही आस लगाई थी, बाबा जी तपस्या करते हैं, ये कुछ बता देंगे मेरा कल्याण हो जाएगा, और इनने भी कह दिया तेरा कुछ नहीं हो पा जाएगा, तू ठीक नहीं हो पाएगा, जा मर जा तू तो। बेचारा हताश होकर के, दुखी होकर के गया। कहाँ? जाते जाते रास्ते में शमशान मिल गया। शमशान में एक कपाल पड़ा हुआ था, नर कपाल, आधा खोपड़ा वो पड़ा हुआ था, कपाल पड़ा हुआ था। उसमें बारिश का पानी भर गया, और बारिश का पानी भर गया, उसमें एक कालिया नाग उस पानी को पी गया। वो पानी विषैला हो गया। उसने सोचा फांसी लगाऊंगा तो कष्ट होगा, जहर खाऊंगा तो कहाँ से लाऊं, और उसमें भी कष्ट होगा। यही सबसे बढ़िया चीज़ है कि सांप ने पानी पी लिया, पानी विषैला हो गया, इसको पी लेता हूँ, वैसे ही मर जाऊंगा। उसने उस कपाल को उठाया और बेचारा पी गया उसको, और जैसे ही पी गया वैसे ही उसका जो गलित कुष्ठ था, कौन सा रोग था, वो उसका ठीक होने लग गया। 2 दिन 3 दिन में एकदम ठीक हो गया। वो महाराज के पास पहुंचा, देखो महाराज तुम तो बोल रहे थे तुम्हारे चक्कर में पड़ जाते तो हम तो मर जाते। बोले तुम तो बोल रहे तेरा कुछ नहीं हो सकता, पर देखो मेरा रोग ठीक हो गया। उनने बोला ठहर,
तूने नर कपाल में भरे बारिश के पानी से विष मिश्रित पानी को तूने पिया है। नर कपाल में भरे बरसात का विष मिश्रित पानी तूने पिया है। बोला आपको कैसे पता? आपको कैसे पता? बोले तेरे रोग का यही उपचार था। अब मैं तुझसे बोलता कि नर कपाल को खोज, उसमें बारिश का पानी भरा होना चाहिए, उसमें विष पड़ा होना चाहिए, उसको पीने से तेरा रोग ठीक हो जाएगा। अब मैं कहाँ तुझे नल कपाल ला के देता भैया, कहाँ बारिश का पानी ला के देता, और कहाँ तुझे उसको विष डालता, और तू इस पर श्रद्धा करता क्या? तू कहता कि महाराज विष खिला रहा है मुझे, और तुझ कुछ और हो जाता, तेरी पूरा परिवार हम पे चढ़ जाता। तो इसलिए अनिष्ट भी इष्ट हो जाता है। वो यद्यपि उसके लिए अनिष्टकारी था, वो विष उसके लिए अनिष्टकारी था, परंतु वह विष भी उसके लिए इष्टकारी हो गया, इष्ट बन गया। ऐसे ही रावण के लिए जो विद्या कई दिनों में सिद्ध होने वाली थी, वह अंगद के उपद्रव से, अंगद ने जो परिचय डाले उसके ऊपर, उसको सहन करते हुए उसने उस विद्या को मात्र 8-10 दिन में ही सिद्ध कर लिया। बहुरूपणी विद्या उसके सामने आके खड़ी हो गई। बहुत स्वामी क्या आदेश करते हो, मुझे आदेश दो, मैं आपकी अनुचारिणी हूँ। जैसी विद्या को आया देखा, अंगद की तो सिट्टी पिट्टी गुम, और उसने सब स्त्रियों वगैरह के उपद्रव को छोड़ा और तुरंत ही अपना विमान पकड़ा और भाग खड़ा हुआ राम के पास पहुंच गया। उसने देखा जिस कार्य से मैंने उपद्रव किया था वह तो मेरा कार्य सिद्ध नहीं हो पाया। इस रावण ने ध्यान की एकाग्रता को रख करके और उस बहुरूपणी विद्या को सिद्ध कर लिया। अब तो हम लोगों का बचना संभव नहीं है, असंभव है। अभी तक तो एक उम्मीद थी कि इस दशानन को जीत लिया जाएगा, क्योंकि इसके सारे के सारे सामंत हमारे बंदी खाने में हैं। अभी तक तो उम्मीद थी, अब इससे कोई उम्मीद नहीं है। अब तो राम लक्ष्मण भी इसको मारने में समर्थ नहीं बचे हैं, क्योंकि इसके पास बहुरूपणी विद्या सिद्ध हो गई है। ये क्षण क्षण में क्या क्या करेगा कुछ नहीं कहा जा सकता। क्षण क्षण में कटक बनाएगा, क्षण क्षण में अपने अनेकानेक रूप बनाएगा, क्षण क्षण में इस दिशा में होगा, कभी उस दिशा में होगा। मारने वाला इसको खोजते ही रह जाएगा और ये उनको समाप्त कर देगा। इसलिए सब कुछ छोड़ छाड़ के वह तुरंत ही भागा राम के पास पहुंचा और अंगद ने जाके कहा हे स्वामी, अब तो एक उपाय बचा है, रावण से संधि कर लो और सीता को छोड़ दो। प्राणों की आहुति नहीं देना चाहते हो और साथ ही हम सब लोगों के प्राण की रक्षा चाहते हो, तो अब एक ही कार्य मात्र बचा है, रावण से संधि कर लो, सीता को उसको सौंप दो और अपना प्राण रक्षा कर लो। इधर जब तक वह राम के पास पहुंचा, उसने सारा समाचार सुनाया। इधर लंका में 18,000 महारानियां पूरी रुदन कर रही थीं, आंसू बहा रही थीं और बड़े क्षोभ को प्राप्त थीं, बड़े दुख को प्राप्त थीं। हे स्वामी, आपके देखो, आपके द्वारा जिसका संरक्षण हुआ, ऐसा सुग्रीव का वह द्वेषी पुत्र हम लोगों की क्या दशा करके चला गया, और आप बैठे बैठे देखते रहे। धिक्कारो हमारे आपकी महारानी होने पर, हम क्या सुख भोग पाए। रावण की महारानी कहलाने का सुख भोगते थे, आज देखो तुम्हारे ही सामने तुम्हारे अनुचर ने हमारी क्या दुर्दशा की है। तब रावण ने उनको धैर्य बंधाया। अरे देवियों, तुम आकुल व्याकुल क्यों होती हो? मेरे कार्य की मुझे सिद्धि हो गई है, चुन चुन के सबके प्राणों को हरण करूंगा। कालांतर में कोई इस प्रकार का दुष्कृत न कर सके, इसी कारण से तो मैं धैर्य को धारण किए और तुम लोगों की ये विडंबना देखता रहा। परंतु यदि मैं उस समय विचलित हो जाता तो यह बहुरूपणी विद्या मुझे सिद्ध नहीं हो पाती, फिर तुम्हारी मांग का सिंदूर सूना पड़ जाता, वो राम अथवा लक्ष्मण मेरा वध कर देते, फिर तुम्हारे सामने कौन खड़ा होता। तुम्हें अभी का दिखाई दे रहा था, मुझे भविष्य का दिखाई दे रहा था। इसलिए तुम चिंता मत करो, तुम थोड़ा धैर्य धारण करो। कल ही उस
राम की पूरी सेना के ऊपर मैं चढ़ाई करूंगा और कल ही उनके मस्तकों को काट कर तुम लोगों के चरणों में डालूंगा। ये मैं प्रण करता हूं, तभी संतोष को धारण करूंगा। ऐसा वचनों के द्वारा अपनी पत्नियों महारानियों को संतोष देता हुआ वह दशानन अपने महल में वापस गया। भगवान शांतिनाथ को नमस्कार किया। नमस्कार करके 8 दिन से नहाया धोया नहीं था, तो अब अपने महल में वापस गया। महल में जाकर दिव्य स्नान को प्राप्त हुआ। कई महारानियों ने स्वर्णमयी कलशों से उसका अभिषेक किया, कई महारानियों ने रजतमयी कलशों से उसका अभिषेक किया, कई महारानियों ने नीलमणि के कलशों से और अनेक प्रकार की नदियों के जल से उस दशानन का अभिषेक किया। चंदन आदि का लेप किया, गोशीर कपूर आदि को मिश्र करके उपटन बनाया गया। उस उपटन को लेप करके उन महारानियों ने अच्छे बढ़िया मल के रावण को नहलाया। सारे स्नान आदि करने के बाद दुग्ध दही और अनेक प्रकार के पुष्पों के अर्क से आदि प्रकार के बहुत सारे द्रव्यों से उसका स्नान हुआ। तदुपरांत सुंदर आभूषण को धारण कर, सुंदर अपने दैदीप्तिमान स्वरूप को धारण कर, रूप को धारण कर वह दशानन शीघ्र ही सभा मंडप में जा बैठा। सभा मंडप में बैठते बड़ा प्रसन्न चित्त था कि अब मेरा लक्ष्य मेरे से अधिक दूर नहीं। जो सीता मुझे अत्यंत प्रिय है, उस सीता को अब शीघ्र ही मैं प्राप्त करने वाला हूँ। ऐसा सोचते हुए वह अपने चेहरे की कांति को, मुख की कांति को दैदीप्तिमान करते हुए सभासदों के सामने विराजा। परंतु जैसे ही उसकी दृष्टि कहाँ गई, सोचो, गैस करो, कहाँ गई होगी? हैं? कहाँ गई होगी दृष्टि? जैसे ही सभासद में सीता का क्या काम, सभा में जैसे ही उसकी दृष्टि भानुकर्ण के सिंहासन पे गई, वह सिंहासन खाली पड़ा हुआ था। जैसे ही उसकी दृष्टि मेघनाद के सिंहासन पे गई, वह सिंहासन खाली पड़ा हुआ था। जैसे ही उसकी दृष्टि इंद्रजीत के सिंहासन पर गई, वह सिंहासन खाली पड़ा हुआ था। उन खाली सिंहासनों को देखकर उसको बड़ा क्षोभ हुआ, बड़ा दुख हुआ। हाय हाय, ये सिंहासन कभी खाली नहीं हुए हैं। पहली बार ऐसा बुरा समय मेरे सामने आया है कि मेरे भाई और मेरे पुत्रों का सिंहासन मेरे सामने खाली पड़ा है। ऐसा सोच करके रावण बड़ा क्रोध को प्राप्त हुआ। गुस्से में लाल होता हुआ उसने सभी से कहा कि सेना को शीघ्र तैयार करो और सभी को आदेश कर दो, कल प्रातः होते ही युद्ध प्रारंभ होगा। ऐसे वचनों को सुनकर सभी सभासदों में हलचल मच गई और सभी तैयारियों में जुट गए। इधर दशानन अपनी उस बहुरूपणी विद्या से दैदीप्तिमान होता हुआ, अनेक प्रकार के रूपों को धारण करता हुआ उस वाटिका में सती सीता के सामने पहुंचा। जैसे ही वो सामने पहुंच रहा था, तभी उसकी दासियों ने उसके रूप आदि का वर्णन करना प्रारंभ किया। अहो सखी सीते, देखो, बहुरूपणी विद्या को सिद्ध करने के पश्चात दशानन और कितना दैदीप्तिमान हो गया है, इसका तेज कितना बढ़ गया है, इसका बल कितना बढ़ गया है। हे सीता, तेरी समझदारी इसी में है। तू क्यों विधवा होना चाहती है? तू सुखी रहे और तेरा भर्ता राम अपने जीवन को प्राप्त करे। अब ये सब तेरे हाथ में है। रावण बहुरूपणी विद्या सिद्ध कर चुका है। ना लक्ष्मण को अब कोई बचा पाएगा और ना ही राम को कोई बचा पाएगा। इसलिए तू अपने भर्ता की मृत्यु का कारण क्यों बनती है? तू अपने देवर की रक्षा कर, अपने पति की रक्षा कर, साथ ही इतने बड़े बड़े जो सुभट तेरे पति के साथ हैं उन सब की रक्षा कर। रावण को स्वीकार कर और स्वीकार करके तू भी सुख को भोग, पट्ट महिषी का पद प्राप्त कर, इतने दैदीप्तिमान वैभव को प्राप्त कर और तेरे भर्ता की भी रक्षा कर। सीता ने ऐसे सुनते ही कि रावण को बहुरूपणी विद्या सिद्ध हो गई, वो भय से आकुलित हो गई। उसको लगा वैसे ही इतना बलवान जिसने लक्ष्मण को शक्ति से परास्त किया था, शक्ति के द्वारा जिसने लक्ष्मण को मृत्यु के मुख तक पहुंचा दिया था, अब तो और
शक्तिशाली हो चुका है, अब तो इसकी शक्ति का कोई पार ही नहीं बचा है, अब इसे पराजित करने में कौन समर्थ होगा, अर्थात मैं अपने पति का मुख कभी नहीं देख पाऊंगी। ऐसा चिंतन ही कर रही थी, तभी दशानन ने सामने आकर अट्टहास करते हुए सीता से कहा, हे विदेही, हे विदेही, मैं तुझे एक अवसर और प्रदान करता हूँ, शीघ्र ही मेरा चयन कर, अन्यथा कल तेरे पति का मस्तक तेरे सामने पड़ा होगा, तेरे देवर का मस्तक तेरे सामने लाकर डालूंगा। ऐसे शब्दों को सुनते ही सीता तुरंत ही मूर्छित होकर मूर्छा खा के गिर पड़ी। जैसी बैठी थी वैसे की वैसी वहीं पड़ गई। उसके ऊपर शीतल जल के छींटे किए गए, चंदन आदि से उसका माथा लेपा गया। उसकी ठंडक से, शीतलता से जैसे ही सती सीता को सचेत हुई, चेतना वापस आई, तब उसने कहा, हे दशानन, पहली बार उसने दशासन के मुख के ऊपर अपने नेत्रों की आकृति डाली थी। इतने दिनों में पहली बार उसने दशानन के चेहरे को देखा था, रूप को देखा था। तब सीता ने कहा, दशानन, शीलवंत स्त्रियों के लिए तो पति सर्वस्व होता है, पर पुरुष के लिए वह तो पर पुरुष को देखने के लिए वह समर्थ नहीं होती हैं। यद्यपि तू रूप लावण्य से बहुत उत्कृष्ट है, तेरा बल, तेरा पौरुष, तेरी शक्तियाँ बहुत उत्कृष्ट हैं, परंतु फिर भी ये मुझे नहीं भाती हैं। मुझे तो मेरा भर्ता सिर्फ राम ही भाता है। जैसा भी है, शक्तियों में हो सकता है तुझसे कम हो, परंतु मेरा तो स्वामी मेरा राम ही है। इसलिए मेरा तो निवेदन है तुझसे, तू शक्तिशाली है, तू नीति को जानने वाला है, तू धर्मात्मा पुरुष है, फिर भी तू क्यों से ऐसे अभिमान को क्यों धारण करता है? तू मुझे क्यों नहीं छोड़ देता? मेरा तुझ में किंचित भी प्रीति नहीं है दशानन, मेरी किंचित भी तुझ में प्रीति नहीं है। ना ही मुझे तेरे ये महल के भोगों में कोई प्रीति है। मैं वन में राम के साथ रहना पसंद करती हूँ, परंतु मैं राम के साथ रहना पसंद करती हूँ। ऐसे शब्दों को सुनकर उसका हृदय पिघल गया। ऐसे शब्दों को उसने कहा, मैं अभागिन हूँ। अभी तो थोड़े से और डायलॉग बाकी बच गए। उसने कहा, मैं अभागिन हूँ, मैंने न जाने किस जन्म में कौन कौन से पाप किए कि ऐसे दुर्दिन मुझे देखना पड़ गए, और न जाने अब कौन से बड़े पाप का उदय आने वाला है कि अपने भर्ता का मरा मुख में अपनी आंखों से देखूंगी। इससे पहले ही मैं अपने प्राणों का त्याग कर दूंगी। मैं अपने स्वामी का मृत मुख अपनी आंखों से नहीं देख पाऊंगी। मुझ पर करुणा कर, मुझ पर दया कर। ऐसे करुणा भरे शब्दों को रोती हुई सीता की आंखों को देख करके, अब महिलाओं के आंसू तो भैया बड़े खतरनाक होते ही हैं, अच्छे अच्छों को डुबा देते हैं। वो तो एक आंख से गंगा और एक आंख से जमुना बह जाए, फिर तो भैया, फिर तो बड़े बड़े क्रोधशाली क्रोधी जीव पिघल करके पानी पानी हो जाते हैं। ये आंखों का पानी, ये आंखों का पानी और मीठी वाणी, आंखों का पानी और मीठी वाणी, यही तो संसार में भटकाए चली जा रही है। मीठी वाणी पे लोभ ना आए और आंखों के पानी पे दया ना आए, तो ये अमित भैया को तो वैराग पता नहीं कितनी बार हो चुका होगा। अमित भैया सही है कि नहीं? अमित भैया को तो पता नहीं कितनी बार वैराग आ चुका होगा, लेकिन जैसे ही वैराग से बढ़ते हैं, देवी ने थोड़ी मीठी वाणी दे दी। अब सुनो, अब हो गई ना गलती, क्या कर सकते हैं। अब गुस्सा आ गई थी, आपने भी तो ऐसा कर दिया था, गुस्सा आ गई थी। अब आपके लिए मैंने वो क्या बनाते हो, मलाई पुए बनाए हैं, आपको बहुत पसंद है ना, आपके लिए मैंने मलाई पुए बनाए हैं, जल्दी आ जाना। लो, जो बैराग गा रहा था बह गया, मालपुए खा गए पूरे बैराग को। ये मीठी वाणी और आंखों का पानी बहा के ले जाता है, पानी पानी कर देता है। ऐसे ही वो क्रूर परिणामी उस समय उसके मस्तिष्क में मात्र सभी के कटे हुए सिर ही दिखाई दे रहे थे। ऐसा दशानन भी पिघल गया और वह सोचने लग गया, हाय हाय मैंने कैसा पाप किया है, हाय मैंने कितना बड़ा दुष्कर्म कर लिया। ये बेचारी इतने दिन निकल गए,
मेरे निमित्त से, मेरे कारण से कितने कष्टों से जीती है। एक पक्षी का पक्षिणी से वियोग हो जाए तो वह कितना बेबल होता है। ये बेचारी अपने पति राम के वियोग में कितनी क्रश हो चुकी है, कितनी दुबली हो चुकी है। न इसको भोजन रुचता है, न पान रुचता है, न श्रृंगार रुचता है। जिस सीता के रूप पर मैं मोहित था वह रूप तो इसका विलीन हो चुका है, पर इसका निमित्त मैं ही बना हूँ। मैं इतना ज्ञानी होकर के मेरी दुर्बुद्धि कैसी काम कर रही थी, मेरे अंदर कैसा खोटा पाप आ गया था कि मैंने इस परिस्थिति को हरण कर लिया। मैंने अपने कुल पर कितना बड़ा कलंक लगा लिया है, मेरी कितनी अपकीर्ति हो गई। मंत्रीगण सही बोलते हैं, मुझे राम से संधि कर लेना चाहिए। और सीता जब मुझे चाहती ही नहीं है तो इससे मेरा प्रयोजन क्या? मैं राम को मार भी दूंगा तब भी ये मुझे चाहती नहीं है, ये भी मर जाएगी, मुझे सिद्ध क्या होगा? ऐसे दया रूप परिणाम रावण के अंदर भी आए थे। उसने भी सोचा कि ठीक है, ऐसा ही करता हूँ, इसको ले जाकर के राम को सौंप देता हूँ। बेचारी कम से कम प्राण तो धारण करती रहेगी, जिंदा तो बची रहेगी। अगर मेरी जिद से आकर इसने प्राण छोड़ दिए तो मैं जीवन भर अपने आप को संतोष कैसे दे पाऊंगा? इस बेचारी अबला स्त्री के प्राणों का हरण करता मैं ही हो जाऊंगा, मेरे ऊपर बड़ा कलंक लग जाएगा। क्षत्रिय पुरुष कभी स्त्री को मारते नहीं है, समझे भैया? कभी देवियों पे हाथ नहीं उठाना, लेकिन आप में ऐसे कोई काम नहीं करना कि जो उनको हाथ उठाना पड़े। क्षत्रिय पुरुष स्त्रियों पर, बालकों पर, ब्राह्मण पर, गुरुओं पर हाथ नहीं उठाते, वैद्य पर उनका अपकार नहीं करते। परंतु यह सीता यदि चली गई तो मेरा कितना अयश फैल जाएगा कि एक स्त्री रावण के द्वारा मारी गई। ऐसा सोचते हुए वह गंभीर हो गया, सिर को और अपने दोनों नयनों को नीचा करते हुए वह सोचने लग गया, अब मैं क्या करूं? क्या मैं सीता को ले जाकर के राम को सौंप दूं और उनसे क्षमा याचना करके उनका सत्कार करूं? क्योंकि वो तो कितना धर्मात्मा जीव है, कितना शक्तिशाली सहनशील जीव है। उसने इतना सब होने पर भी उसने कहा, मुझे तेरे राज्य से कोई प्रयोजन नहीं, मुझे केवल मेरी सीता वापस कर दो। ऐसा चिंतन करता हुआ वह दशानन पुनः वाटिका से जैसे ही वापस निकला, उसको तुरंत अपनी पत्नियों का अपमान और वे सब दृश्य सामने झलकने लग गए। तब वो सोचता है, यदि ऐसे में सीता को वापस कर दूंगा तो लोग क्या कहेंगे कि इंद्र को विजय करने वाला नलकुबर जैसे महान सुबटों को जिसने क्षण भर में अपने अधीन कर लिया, ऐसा यह सुबट रावण दशानन भूमि गोचरियों के आगे जाकर के झुक गया। इसमें मेरी कौन सी बड़ाई होगी? इसमें कौन लोग मुझे अच्छा कहेंगे? मेरा इसमें भी अपयश फैल जाएगा। अब मैं बड़ा बिध गया हूँ, मेरी बड़ी दुर्दशा हो गई है। मेरी दशा ऐसी हो गई है जैसे गले में फंसे हुए मेंढक को, सर्प के गले में फंसा हुआ मेंढक जैसी दुर्दशा उस सर्प की हो जाती है कि ना तो वह उस मेंढक को निगल पा रहा है और ना ही बाहर निकाल पा रहा है, गले में फंस गया है। ऐसी दुर्दशा मेरी हो गई है। मैंने ये क्या दुष्टता का काम कर लिया, क्या अशुभ कृत्य कर लिया कि मैं सीता को उठा कर ले आया। ना मैं अब इधर का बचा हूँ, ना मैं अब इधर का बचा हूँ। सीता को छोड़ता हूँ तो अपयश फैलेगा, नहीं छोड़ता हूँ तो भी अपयश फैलेगा। बहुत देर तक सोचता रहा। सोचते सोचते उसके मस्तिष्क में आया, एक काम किया जा सकता है जिससे सीता के भी प्राण बचेंगे, राम को राम की सीता वापस भी मिल जाएगी और मेरा यश भी बचा रहेगा। वो क्या? तो उसने सोचा कि मैं कल युद्ध में रावण को मारूंगा नहीं, राम को मारूंगा नहीं, विभीषण को नहीं छोड़ूंगा और हनुमान को नहीं छोड़ूंगा और अंगद को नहीं छोड़ूंगा।
इनके तो शीश धड़ से अलग ही करूंगा, लेकिन राम लक्ष्मण को नहीं मारूंगा। राम लक्ष्मण को मैं जीवित बंदी बना करके अपना दास बना लूंगा और उनकी सीता उनको सौंप दूंगा और फिर उनसे क्षमा याचना कर लूंगा। इसमें मेरा यश फैलेगा। मान कसाय खा गई, मान कसाय खा गई। सभी प्रजाजन, मंत्रीगण, पत्नियां सभी एकजुट होकर के एक ही शब्द करते थे कि उसकी सीता को वापस कर दो, इसमें ही तुम्हारा मान है, यश है। परंतु मानी का मान खा गया कि पहले राम को विजय कर लूं, राम के ऊपर विजय प्राप्त कर लूं, फिर मैं विजय होकर के और फिर मैं सीता को उनको दे दूंगा, इसमें मेरा यश होगा कि राम को जीत कर भी दशानन ने उसकी सीता उसको वापस कर दी। ऐसा सोचकर शीघ्र ही रावण अपने अस्त्रागार में पहुंच गया और अस्त्रागार में पहुंचकर उन विशाल और दिव्य अस्त्रों को स्पर्श करके देखने लगा जिन अस्त्रों से उसको राम को जीतना था। ऐसी इसकी अवस्था देख, ऐसी अवस्था देख मंत्रियों ने रावण से कहा, हे दशानन चेतो, हमारी मंत्रणा ये कहती है युद्ध का समय नहीं है। चारों तरफ अपशगुन अपशगुन दिखाई दे रहे हैं, इस समय युद्ध के लिए मत निकलो। देखो श्वान गले को ऊंचा करके रुदन कर रहे हैं। उत्तर दिशा को देखते हुए श्वान रुदन, पूरब पश्चिम, पश्चिम दिशा को देखते हुए श्वान रुदन कर रहा है। ये सगुन नहीं है, ये अपशगुन है। अथवा कागों का झुंड अलग अलग बिखर के बैठा हुआ है, एक साथ नहीं बैठा हुआ है, ये अपशगुन है। इस समय युद्ध करने का संकेत नहीं है। और भी कहा, वृक्षों का स्वतः पतन हो रहा है, वृक्षों से अपने आप डालियां टूट टूट कर गिर रही हैं, ये अच्छा संकेत नहीं है। उल्कापात हो रहा है, सूर्य अस्ताचल की ओर है और लालिमा दिग्दाह हो रहा है, सूर्य का लालिमा से दिग्दाह हो रहा है, ये अपशुभ का संकेत होता है। और भी कहा कि उत्तर दिशा में शगालों का, सियारों का भयंकर शोर हो रहा है, आवाजें आ रही हैं, पहाड़ियों की चोटियों से चट्टानें खिसक खिसक कर गिर रही हैं। ये सारे के सारे, ये सारी की सारी क्रियाएं, ये सारी की सारी अवस्थाएं तुम्हारी पराजय को घोषित कर रही हैं। अट्टहास करता हुआ दशानन कहता है, अरे मूर्खो, क्या तुम्हें दशानन की शक्ति का अंदाजा नहीं? क्या तुम नहीं जानते जो इन व्यर्थ की क्रियाओं को देख करके और तुम मुझे भयभीत करने निकले हो? जिनके बाजुओं में बल होता है वे खिसकती चट्टानों से भयभीत नहीं होते अथवा श्वान की आवाज़ों से भयभीत नहीं होते। जिनको अपनी भुजबल बाहुबल पे गर्व होता है वे वीर पुरुष सारे अशुभ को भी शुभ में बदलने की शक्ति रखते हैं। बहुरूपणी विद्या के मद में आकर के वह भूल गया कि चक्रधर के ऊपर बहुरूपणी विद्या कार्य नहीं करती। विद्या ने कहा था, विद्या ने आकर कहा कि हे स्वामी, आप अजय हो गए हो क्योंकि चक्रधर आप हो और मेरा कार्य केवल चक्रधर के ऊपर नहीं चलता है। शेष संसार में ऐसा कोई प्राणी नहीं है जिसे मैं अपने वश में न कर सकूं, और चक्रधर आप हो इसलिए मैं तो आपके ही बस में हूं। इसलिए जगत में अब आपको मृत्यु कोई नहीं दे पाएगा। तो ऐसी बहुरूपणी विद्या के मान में फंसा हुआ वह दशानन शीघ्र ही जब उसकी बात को, मंत्रियों की बात को नहीं माना, तब मंदुरधनी मंत्रियों को बुलाकर कहा कि तुम लोग क्या मित्र नहीं हो दशानन के? इसको समझाते क्यों नहीं हो? सभी तरफ शोर है, सभी तरफ अशुभ का माहौल है, इनको कहो ये युद्ध का समय नहीं है। तब सभी ने हाथ जोड़कर कहा, हे देवी, हम सभी लोगों ने समझाने का भरसक प्रयास किया, समझा कर थक गए हैं, परंतु दशानन किसी की सुनता नहीं है। अब आप ही कुछ करो। ऐसे शब्दों को सुनकर उन्होंने कहा, तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगे, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। मंदोदरी दशानन के पास उसी अस्त्रागार में गई, कपकपाते हुए शरीर से, और आंखों की पुतलियां गोल गोल घूम रही थी।
दशानन तो दशानन था, कब गुस्से में जाए वो क्या करने लग जाए कोई भरोसा नहीं। ऐसी कपकपाती हुई आवाज़ में उन्होंने दशानन से कहा कि हे महाराज, हे महाराज, हे महाराज। अब आगे क्या कह रही है वो कल पता लगेगा। क्या मंदोदरी दशानन को युद्ध से रोकेगी अथवा कुछ दूसरी प्रकार की शक्तियों से दशानन को अभिभूत करेगी जिससे दशानन और अच्छे से युद्ध कर सके, अथवा किसी शंका को सामने रखेगी। अब ये सब जानने के लिए आपको सुनना पड़ेगा कल का प्रवचन। नमो रियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्रायणम, नमो लोहित साहुणम।